लोग अभी क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है हिंदी रासायनिक अभिक्रिया और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, फिर रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है और रासायनिक समीकरण के नियम क्या है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं। ओके, इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब दो गो तत्व चाहे दो गो से ज्यादा तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं तो नया यौगिक का निर्माण होता है। दो गो तत्व जब आपस में मिलेगा तो इसके मिलने से एक नया यौगिक बनेगा, एक नया चीज बनेगा। तो ये दोनों तत्व जिस क्रिया से या जिस प्रोसेस से आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एक कार्बन है या फिर हाइड्रोजन मान लीजिए। हाइड्रोजन को हम संकेत के रूप में क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, कैपिटल। हाइड्रोजन क्या है, तो एक प्रकार का ये गैस है जिसे हम गुब्बारे में भरते हैं। गुब्बारा जानते हैं? उसको छोड़िएगा गुब्बारा को तो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर भागने लगता है। दुनिया का सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो परमाणु को ऑक्सीजन के एक परमाणु से रिएक्शन कराया जाता है, मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलता है, तो यहाँ पर आपको डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल बनता है। तो ये दोनों तत्व आपस में जिस प्रक्रिया से मिले हैं उस प्रक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को, जहाँ की हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या किया, अभिक्रिया किया, तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया को जिस रूप में हम दिखा रहे हैं अभी, जैसे अभी हम लिख के दिखाए हैं, इस रूप को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ कि किसी तत्वों को, है ना, जब कम होगा, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और इनके मिलने को जिस समीकरण के रूप में हम दिखाते हैं, उस समीकरण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में दो चीज होते हैं, एक होते हैं अभिकारक और एक होते हैं प्रतिफल। अभिकारक का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम कहेंगे अभिकारक। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इनको हम कहेंगे क्या, अभिकारक कहेंगे। और इन दोनों को मिलने के बाद एक नया चीज बन रहा है, इस चीज को हम कहेंगे उत्पाद या फिर इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिफल। मतलब तीर के बाईं ओर जो भी चीज होगा उसको हम कहेंगे अभिकारक और दाईं ओर जो भी चीज होगा उसको हम कहेंगे प्रतिफल। अब रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है, तो रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ कुछ नियम है। रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं कि जो तत्व भाग लेते हैं यानी कि जो अभिकारक है उनको संकेत और सूत्र के रूप में हम लोग तीर के बाईं ओर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने लिखा। दूसरा नियम यह है कि प्रतिफल को तीर के दाईं ओर लिखते हैं, तो तीर के दाईं ओर प्रतिफल जो बना उत्पाद उसको लिखे, और दोनों को अलग करने के लिए बीचों बीच क्या लिखते हैं, तीर का चिन्ह देते हैं। अभिकारक और प्रतिफलों के बीच में हम धन का सिंबल देते हैं, है ना। सबसे पहला नियम क्या है कि अभिकारक को तीर के दाईं ओर लिखेंगे संकेत और सूत्र के रूप में, और एक से अधिक अभिकारक होगा तो उसके बीच हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल देंगे, और प्रतिफल को हम दाईं तरफ लिखेंगे। ओके, और दोनों को अलग करने के लिए बीचों बीच में क्या देंगे, तीर का चिन्ह देंगे। ओके,